हेलो व्यूअर्स, आइए आज के इस मोटिवेशनल क्लास में मैं बताता हूँ किताबों से चुने गए और बहुत सारे किताबों में इसकी चर्चा की गई है। उनमें से मैं टॉप 10 जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेजेस हैं जिससे हम अपने बात को इफेक्टिव तरीके से रख सकते हैं, लोगों को हम अच्छे से समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और हमारी बातों को लोग पूरे अटेंशन के साथ सुने। ऐसे 10 बॉडी लैंग्वेज के टिप्स दिए गए हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस मोटिवेशनल चैनल को, जिसका नाम है सक्सेस हंटर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक मेरे इस मोटिवेशनल क्लास के वीडियोज को देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अपने आप को कैसे मास्टर करें बॉडी लैंग्वेज के साथ जब आप बात कर रहे हो। स्टैंड टॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब आप खड़े हो कॉन्फिडेंटली खड़े हो। गुड पोस्चर मेक्स यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। जब आप अच्छे तरीके से पोस्चर दे करके खड़े होते हैं, अगर खड़े होकर बात करते हैं तो, बैठ करके बात करते हैं तो, आपका जो बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका है, अगर वो सही है तो आप उतने ही अधिक कॉन्फिडेंट दिखेंगे। एंड सेल्फ एश्योर्ड, मतलब निश्चिंत दिखेंगे अपने आप को, आपकी बात पूरी तरह से सच लगेगी, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लगेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स योर ब्रीथ बेटर, यह आपको अच्छी तरह से सांस लेने में भी मदद करेंगी। एंड फील मोर रिलैक्स्ड, आप अधिक से अधिक रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, आराम से अपनी बात को रख पाएंगे। तो फर्स्ट टिप था कि जब आप बात कर रहे हों तो उस समय जो आपके बैठने के या खड़े होने की सिचुएशन, स्थिति है, पोजीशन है, वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। नेक्स्ट, नोड, सिर हिलाना, चाहे वो स्वीकृति में हो चाहे अस्वीकृति में हो, अफर्मेशन हो, निगेशन हो, लेकिन वो करते रहें। व्हेन समवन्स टॉकिंग, जब किसी से हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, नोडिंग शोज यू आर लिसनिंग, और आप उनकी बातों को समझने के लिए हाँ या ना का इशारा करते हैं, सहारा लेते हैं उसका, तो लोग ये मानेंगे कि उनकी बातों को आप सीरियसली समझ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। एंड स्टैंडिंग, उसको समझने का काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग, जो वो कहना चाह रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग आई हेयर यू, अगर आप हाँ ना में अपने सिर हिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि यस आई हेयर यू, मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से सुन रहा हूं और समझ रहा हूं। तो क्या समझा इस टिप से कि जब आप बातें करें तो जरूरत के अनुसार हाँ में या ना में अपने सिर अवश्य हिलाते रहें। थर्ड टिप क्या है? स्माइल, मुस्कुराहट। स्माइल इज अ यूनिवर्सल साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस। मुस्कुराहट जो है वो एक ब्रह्मांडीय सच्चाई है कि जब आप स्माइल के साथ बात करते हो, किसी से मुस्कुराहट के साथ बात करते हो तो आप फ्रेंडली दिखते हो और हैप्पीनेस, खुशियों से भरा हुआ दिखते हो आप। इट मेक्स यू सी मोर अप्रोचेबल एंड वेलकमिंग। जब आपके चेहरे पर स्माइल होती है तब आप अधिक अप्रोचेबल दिखते हैं, लोग आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे घुलना मिलना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना समझना चाहते हैं। एक सच्चाई है कि अगर मुरझाया हुआ फूल एक तरफ है और एक तरफ खिला हुआ फूल है तो लोग खिले हुए फूल की तरफ ही जाना चाहते हैं। तो हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो लोग आपको अधिक ध्यान से सुनेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपका वेलकम करेंगे। तो ये कौन सा टिप्स था? स्माइल, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य रखें बातें करने के दौरान। स्टे स्टिल, अवॉइड फिजिटिंग और पेसिंग बैक एंड फोर्थ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें घबराहट में होते हैं, फिजिट में होते हैं, कुलबुलाहट रहते हैं, कभी हाथ कभी पैर, कभी अलग अलग तरीके से उनका, कभी हाथ रगड़ रहे हैं, कभी पैर ये कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि इनकी बातों में या तो ट्रूथफुलनेस नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, इनको खुद के ऊपर जो बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, तरह तरह से उसके मीनिंग निकाले जाते हैं। तो कभी भी बात करें तो स्टिल, काम होकर के और शांत होकर के अपनी बातों को रखें। दिस कैन मेक यू सीम नर्वस और डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप
शांत नहीं हैं, घबराहट में बात कर रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, आप अपने आप को हेजिटेट करवा रहे हैं, संकोच में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नर्वस है, घबराए हुए हैं, आपकी बातों में पता नहीं कितना % सच्चाई है। और डिस्ट्रैक्टेड, लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे आपकी बातों की ओर, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ध्यान से अटेंटिवली आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे आपके बातों में। तो क्या करना, स्टे स्टिल, शांत होकर के धैर्यपूर्वक अपनी बातों को रखें। नेक्स्ट टिप, यूज गेस्चर्स। गेस्चर्स जो हम हाथ से करते हैं, अपने चेहरे के भाव भंगिमा से करते हैं, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है बात करने का, उसका इस्तेमाल करें। हैंड गेस्चर्स जस्ट यही है, हैंड गेस्चर्स जब हम बात कर रहे होते हैं, कैन हेल्प एम्फैसाइज योर पॉइंट्स। तब क्या होता है, अपने हैंड गेस्चर के माध्यम से किसी बात को कहते हैं तो हमारी बातें ज़्यादा एम्फैसिस होकर के और इफेक्टिव बन जाती हैं, लोग हमारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, हमारा पॉइंट जो है वो असरदार हो जाता है। एंड मेक योर कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग, आपकी जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वार्तालाप जो है वो अधिक इंटरेस्टिंग हो जाती है, लोग उसको अधिक से अधिक और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं और इंटरेस्टेड भी होते हैं। जस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवर डू इट, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि ओवर डू नहीं करें, ओवर नहीं करें, जितना आवश्यक हो उतने ही अपने गेस्चर्स का, अपने हाथों का, अपने चेहरों का इस्तेमाल करें लोगों को समझाने के लिए। अगर आप जरूरत से ज़्यादा करते हैं, अननेसेसरली करते हैं, तो आप एक जोकर टाइप के लगेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। व्हाट वाज द लेसन? लेसन था कि बातचीत करने के दौरान अपने हाथों के माध्यम से, अपने शरीर के हाव भाव के माध्यम से अपनी बातों को कहने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मैच देयर वाइब। लोगों के अनुभूतियों को महसूस करें, उनके अंदर क्या चल रहा है, और आप भी उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करें। इफ समवन इज स्माइलिंग एंड रिलैक्स्ड, अगर कोई आपकी बात को सुन करके स्माइल कर रहा है, आप भी स्माइल करें। रिलैक्स्ड, अगर उनको रिलैक्स महसूस हो रहा है, आप भी वैसा दिखाएं कि मुझे भी आपसे बात करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, मुझे भी खुशी हो रही है आपसे बात करके, मैं भी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। यू कैन ट्राई स्माइलिंग एंड रिलैक्सिंग टू, अगर वो आपकी बातों पर स्माइल करता है, रिलैक्स करता है, आप भी वैसा ही करें, स्माइल करें, रिलैक्स करें। दिस कैन हेल्प यू कनेक्ट विथ देम ऑन अ डीपर लेवल। ऐसा करने से क्या होगा, आप एक डीपर लेवल में जाएंगे उनके साथ में, मतलब गहरी से गहरी बातों को भी आप उनके बीच में रख पाएंगे। और जो ऐसी बातें हैं जिनको कहने में आप डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा और उनका विश्वास आपकी ओर बढ़ेगा, तब आप उन चीज़ों को भी उनके सामने कह सकेंगे जिनको कहने से आपको हेजिटेशन हो रहा है, या डर लग रहा है, या बुरा लग रहा है, उन बातों को भी आप उनको समझा पाएंगे। तो क्या सीखा है इससे, कि अपने सामने वाले को देखें कि उनका रिएक्शन किस प्रकार का है, आप भी उनकी भाषा में वैसा ही रिएक्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, लुक देम इन द आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें अपने सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके बातें करनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट, नज़र से नज़र मिला करके बात करना जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज क्यों, इट शोज यू आर इंटरेस्टेड एंड इंगेज्ड इन द कन्वर्सेशन। ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी की आंखों में देख करके बात कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं पूरी तरह से, बात को आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी हॉबी बन चुकी है ये, आपको बात करने में उनसे मजा आ रहा है और आप अपने आप को उनके बातों में इंगेज करने में आप खुशी महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। इट्स अ वे ऑफ सेइंग आई एम पेइंग अटेंशन। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो कि मैं आपकी बातों की ओर पूरा ध्यान दे रहा हूं, पूरी तल्लीनता से आपकी बातों को सुन रहा हूं। ऐसा कब माना जाएगा, जब आप उनकी आंखों में देखकर बातें करेंगे तब। स्पीक कामली, ठंडे दिमाग से शांत होकर अपनी बातों को रखिए। स्पीकिंग टू फास्ट और लाउडली कैन मेक यू सीम नर्वस और एग्रेसिव। जब आप बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नर्वस हैं, घबराए हुए हैं, आपको अपने बातों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आप एग्रेसिव हैं, जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं अपनी बात को, आपकी बात को लोग सुने या ना सुने, आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि वो आपकी बात को सुने। तो ऐसा करने से बचें। काम वॉइस सोज यू आर कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल। जब आप बिल्कुल ठंडे शब्दों का, ठंडे दिमाग से शांत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये पता चलता है उससे कि आप अपनी बातों को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आपको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सच है और आपके शब्द आपके कंट्रोल में है, आप
कोई भी ऐसी बातें तैस में आकर के, आवेश में आकर नहीं कहेंगे जिनसे आपको बाद में बुरा लगे या आपका सिर नीचा हो, आपको सॉरी बोलना पड़े। तो जब भी बातें करें, क्या करें, स्पीक कामली, ठंडे दिमाग से शांत होकर के और शब्दों का चयन करें, उसके बाद अपनी बातों को रखें। मिरर देयर पोस्चर, आप उनकी नकल करें, जैसे कि लोग आपके सामने वाले पोस्चर कर रहे हैं। इफ समवन इज लीनिंग फॉरवर्ड, कोई अगर आपके सामने झुक रहा है, विनम्र हो रहा है, पोलाइटनेस दिखा रहा है, यू कैन लीन फॉरवर्ड टू, तो आपको भी पोलाइटनेस दिखाना चाहिए, आपको भी विनम्र शब्दों में बातें करनी चाहिए, आपको भी लीन फॉरवर्ड करना चाहिए। दिस कैन हेल्प यू क्रिएट ए सेंस ऑफ कनेक्शन एंड रैपर्ट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका उसके साथ कनेक्शन अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छे तरीके से बैठेगा, आप अपनी बात को और फिर अगला आदमी अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाएगा और एक दूसरे की बातों को आप समझने में आसानी आपको महसूस होगी। तो क्या सीखा, मिरर देयर पोस्चर, आपके सामने वाला जो है उसका मिरर बने, उसी की तरह रिएक्ट करें। गिव देम स्पेस, जगह दें, समय दें। ऐसा नहीं कि आप जब बोल रहे हैं तो दूसरे को बोलने का मौका ही ना दें, उनको भी जगह दें, उनको भी बोलने का समय दीजिए। एवरीवन नीड्स देयर ओन पर्सनल स्पेस, हर किसी को बातें कहने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग कम शब्दों में कहते हैं, कुछ अधिक शब्दों में कहते हैं, कुछ जल्दीबाजी में कहते हैं, कुछ तेजी से कह देते हैं। तो आप जब अपनी बातों को कह लिए हों, अपनी बातों को समाप्त कर लिए हों, तो दूसरे की बातों को सुनने के लिए भी उन्हें टाइम दें, उनकी बातों को भी पेशेंसली सुने। स्टैंडिंग टू क्लोज टू समवन कैन मेक देम फील अनकंफर्टेबल। अगर आप, यहाँ एक और चीज़ है कि अगर आप किसी के सामने बिल्कुल आकर बात करते हैं, एकदम नज़दीक चले जाते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो आपसे तरीके से बात नहीं कर पाएगा, वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा या गुस्से में आ जाएगा, फिर वो जो नॉर्मली बात करना चाह रहा था फिर वो नॉर्मली नहीं कह पाएगा। इसलिए स्पेस बनाएं, दूरी बनाकर रहें और तरीके से आप अपनी बातों को भी कहें और उन्हें भी अपनी बात कहने का भरपूर समय दें और उन्हें मौका दें। तो ये था आज के कि हमने कैसे कैसे तरीकों को बताया कि आप उनसे अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से कह सकते हैं और अपनी बात को असरदार कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप उन लोगों के पास अपने आप को एक ढंग का वक्ता, स्पीकर बना सकते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद।